हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फियरफ्लिक्स से। और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची घटना जो इतिहास की किताबों में नहीं, भूतों की कहानियों में जिंदा है। ये कहानी है भारत के सबसे डरावने किले भानगढ़ की, जहां सन्नाटा बोलता है और परछाइयां पीछा करती हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए उतरते हैं एक ऐसे अंधेरे में जहां से कोई लौटा ही नहीं। साल 2018। जयपुर के एक यूट्यूबर ग्रुप ने सोचा कि भानगढ़ के रहस्यों को तोड़ना चाहिए। 4 लोग थे, अंकित, दिव्यांश, रोहित और नेहा। ये सब अर्बन एक्सप्लोरर्स थे, लेकिन उस रात ये कुछ ऐसा देखने वाले थे जिसे कैमरा भी नहीं बचा सका। रात 12:22 पर चारों ने दीवार फांदकर किले में कदम रखा। अंदर का माहौल जैसे कोई ताजा लाशों वाला शमशान। जैसे ही किले में घुसे, हवा भारी हो गई, सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। और तभी मंदिर के सामने से गुजरते हुए पीछे से किसी ने जोर से कहा, रुक जा। सबने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। किले के बीचों बीच एक टूटा हुआ कुआं था। उसके पास पहुंचे तो नीचे से एक स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। नेहा ने मोबाइल लाइट से झांका, पर नीचे कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, कोई नीचे से मुझे देख रहा था। सफेद आंखें, पर इंसानी नहीं थी। फिर अचानक एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। कुएं का पानी जैसे उफनकर बाहर आया और उस पानी में दिखा एक चेहरा, जला हुआ, उल्टा मुंह, लाल आंखें और फटे होंठ। सब पीछे हट गए। डर के मारे चारों भागने लगे, लेकिन रोहित पीछे रह गया। उसने चिल्लाया, मैं आ रहा हूँ, रुको। तीनों रुके, पर पीछे मुड़कर देखा तो रोहित गायब था। अंकित ने मोबाइल लाइट से खोजा और देखा दीवार पर खून से लिखा था, अब एक और मेरा है। दिव्यांश घबरा गया, बोला, हम सिर्फ वीडियो बनाने आए थे, हमें जाने दो। तभी मंदिर की मूर्ति खुद गिर पड़ी और वहां खड़ी थी एक औरत, पैर उल्टे, बाल जमीन तक, चेहरा टेढ़ा और शरीर से निकलता धुआं। उसके चेहरे पर थी 3 आंखें और एक चीरा हुआ मुंह। वो बोली, तुमने आने की हिम्मत की, अब लौटने की सजा मिलेगी। तभी अचानक नेहा के बाल अपने आप हवा में उड़ने लगे। वो जमीन से ऊपर उठ गई और उसकी चीख अब इंसानी नहीं रही, किसी जानवर जैसी आवाज में बदल गई। उसके अंदर अब आत्मा घुस चुकी थी। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसने कहा, अब मैं नेहा नहीं, मैं वो हूँ जिसे इस किले ने 300 साल कैद किया। अंकित भागा, मंदिर में घुसा। हर दीवार पर वही चेहरा, हर मूर्ति उल्टी और छत से लटकती परछाइयाँ हंस रही थी। दिव्यांश अब बेहोश हो चुका था। अंकित उसे खींचता रहा, लेकिन मंदिर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर की हवा अब बर्फ से भी ठंडी थी। छत से राख गिर रही थी और दीवारों से लाल पानी बह रहा था। नेहा की आवाज़ गूंजी, अब कोई बाहर नहीं जाएगा, तुम सब यहीं रहोगे मुझ में। अंकित ने आखिरी बार मोबाइल से एक फोटो खींची। जो उसमें दिखा
वो इंसान नहीं था, एक अधजली औरत का चेहरा और उस पर दो और चेहरों की परछाई, रोहित और दिव्यांश। अब अंकित किसी तरह दीवार फांदकर बाहर निकला। सुबह लोगों को वो बेहोश और पागल हालत में मिला। वो बार बार बस एक ही बात कहता रहा, वो लौटेगी हर नए इंसान को बुलाने के लिए, और अब मैं उसका संदेश हूँ। आज भी उसका यूट्यूब चैनल बंद है। नेहा, रोहित और दिव्यांश कभी नहीं मिले, लेकिन जब भी कोई नया इंसान भानगढ़ जाता है, किसी नेहा जैसी लड़की की परछाई जरूर दिखाई देती है। अगर इस कहानी ने आपको डरा दिया तो सोचिए वो क्या झेल रहे होंगे जो इस कहानी का हिस्सा थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप कभी भानगढ़ जाना चाहेंगे? ऐसी और सच्ची डरावनी घटनाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें फियर फ्लिक्स को। मैं फिर लौटूंगा एक और खौफनाक हकीकत के साथ। तब तक अकेले मत जाना और लाइट्स कभी बंद मत करना।